ओम नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज मैं आपको शिव महापुराण की कथा सुना रहा हूँ। आप सभी भक्तजन इस कथा को श्रद्धा पूर्वक मन लगाकर सुने। भगवान शिव जी आप सभी की मनोकामना पूर्ण करेंगे और आप सभी के कष्टों को हर लेंगे। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, दिग्पति को वरदान देकर जब शिव जी अंतर्ध्यान हो गए, तब उन्होंने मन में सोचा कि हमने दिग्पति को अपना मित्र बनाया है, सो अब किस प्रकार उसके यहाँ जाकर मनुष्य की भलाई के लिए कोई उपाय करें। हमने पहले ही यह विचार किया था कि अब हम कुबेर के मित्र होकर उसके पास निवास करेंगे। हमारा मुख्य स्वरूप तो पर ब्रह्म रूप है, इसलिए उस स्वरूप तथा इस स्वरूप में जो हम अब उसके यहाँ धारण करके जाएंगे, कोई अंतर नहीं होगा। जो व्यक्ति इनमें अंतर या द्वैत भाव समझेगा वह दुख प्राप्त करेगा। ब्रह्मा विष्णु आदि द्वारा जो स्वरूप पूजा की जाता है, उसी रूप एवं नाम से हम वहां वास कर कुबेर के साथ मित्रता स्थापित करेंगे। शिव रानी ने अब तक अवतार नहीं लिया है, अकेले हमने अवतार लिया है, इसलिए अब पहले अकेले हम ही कठिन तप करके वहां निवास करते हुए भक्तों को मुक्त तथा कुमार्गियों को नष्ट करेंगे। कुछ समय इसी प्रकार अपना रूप देखने के पश्चात शक्ति भी अवतरित होंगी तथा संसार की रीति के अनुसार वे हमारी पत्नी होंगी। तब उस दशा में हम गृहस्थ होकर अनेक प्रकार के भोग विहार भी करेंगे। ऐसा विचार कर शिवजी ने आगे चलने का प्रयत्न कर अपना डमरू बजा दिया। उसके शब्द से तीनों लोग पूरित हो गए। तब सब लोग उसी शब्द की ओर चल दिए। विष्णु गरुड़ पर तथा मैं हंस पर चला। सनकादिक मुनि, सिद्ध देवता, वेद धर्म शास्त्र, प्राण, तुम, अन्य मुनि तथा सर्पों के यूथप उस शब्द को लक्ष्य करके चल दिए। शिव के गण प्रथम भी उसी ओर चले। सब लोग परस्पर यह कह रहे थे कि क्या कारण है जो आज डमरू बजाया गया है। आज किसके भाग्य उदय हुए। हमारा भी सौभाग्य है कि हम शिवजी के शुभ चरणों के दर्शन प्राप्त करेंगे। सब लोग इसी प्रकार की बातें करते हुए शिवजी के पास जा पहुंचे और उन्हें दंडवत प्रणाम करने के पश्चात हाथ जोड़कर स्तुति करने लगे। शिवजी ने अत्यंत प्रसन्न हो विष्णु का हाथ पकड़कर उन्हें अपनी बाईं ओर बैठा लिया तथा दाहिनी ओर मुझे स्थान दिया। इसके पश्चात कुशल क्षेम पूछकर मुझे अति प्रतिष्ठित किया। उन्होंने हाथ के संकेत से सूर्य का आदर किया तथा उन मुनियों को जो अमर हैं देखकर अत्यंत प्रसन्नता व्यक्त की। शिवगण शिवजी की इच्छा समझकर स्वयं ही अपने अपने स्थान पर बैठ गए। इस प्रकार वहां बहुत से लोग एकत्रित हो गए तथा एक बृहत उत्सव का आयोजन हुआ। फिर शिवजी ने कुबेर का मनोरथ पूरा करने के लिए कैलाश जाने का उद्योग किया। उस समय सब देवता तथा गण भी उनके साथ चलने की इच्छा से उठ खड़े हुए। विष्णु जी नंद एवं सुनंद नामक दोनों गणों सहित उठ खड़े हुए। इसी प्रकार वेद तथा सनकादिक भी उदत हुए। इंद्र 33 कोटि अमर देवताओं के साथ उठ खड़े हुए। इस प्रकार उस स्थान पर 11 रुद्र अपने गणों सहित 12 सूर्य, 8 वसु, 13 विश्व देवा, 27 नक्षत्र, 12 भक्त, 64 आवासुर, 49 पवन तथा अनेक देवता उनके साथ हुए। 10 प्रकार के देवता अर्थात विद्याधर, अप्सरा, यक्ष, गंधर्व, किन्नर, ऋच, सिद्ध, भूत, पिशाच आदि भी चल पड़े। दिशापति अपने अपने गणों सहित वासुकी, तक्षत आदि सर्प तथा नागपति शेष जी भी साथ हुए। जगत जननी श्री गायत्री, गरुण पर्वत, सातों समुद्र, दोनों अयन अर्थात उत्तरायण और दक्षिणायन तथा संपूर्ण ऋतुएं, काल, यम, यक्ष, समस्त सरिताएं तथा बड़े नद और वनवासी ये सब एक साथ उठ खड़े हुए तथा शिवजी के साथ चलने की तैयारी करने लगे। हे नारद, समस्त रुद्रगणों को चलने के लिए उदत देकर शिवजी अत्यंत प्रसन्न हुए। उस समय चारों ओर से जय जयकार का शब्द होने लगा। तदुपरांत शिवजी अपने स्वरूप को प्रणाम एवं नमस्कार कर बैल पर सवार हो गए। उनके दाहिने तथा बाईं ओर में तथा विष्णु हंस एवं गरुड़ पर चढ़कर साथ साथ चले। इंद्र ऐरावत हाथी पर चढ़े थे तथा समस्त देवता एवं मुनि अपने अपने वाहनों पर बैठकर चल रहे थे। सबके हृदय में शिव की मूर्ति स्थित थी। प्रत्येक व्यक्ति अत्यंत हर्ष में भरकर अपने अपने वाहन पर चला जा रहा था। शिवजी बहुत धीरे धीरे चलते थे जिससे कि किसी को कष्ट न हो। जिस देश में शिवजी आते थे वहां उनको भेंट दी जाती थी।
जिसे वह सहज स्वीकार करते थे। इसी प्रकार चलते चलते शिवजी अलकापुरी के निकट जा पहुँचे। तब अलकापुरी के अधिपति शिवजी के विदा लेकर जेवनार की सामग्री का प्रबंध करने के लिए आगे चले गए। उन्होंने अपने घर पहुंचकर विधि पूर्वक जेवनार की सामग्री एकत्रित की। इसके पश्चात वे अपनी समस्त सेना सहित शिवजी की शुभ अगवानी को आगे आकर उनके चरणों पर गिर पड़े और प्रेम में मग्न हो गए। फिर भेंट देकर उन्होंने पूजन किया। वे प्रेमानंद में मग्न होकर सब कुछ भूल गए। उन्होंने शिव को प्रणाम कर विष्णु तथा मेरा भी आदर किया। शिवजी ने उन्हें हृदय से लगा लिया। फिर उन्हें अपने साथ लेकर आगे बढ़े। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, इस प्रकार शिवजी समस्त देवताओं सहित अलकापुरी में पहुंचे तथा निधिनाथ की विनती मानकर वहीं वास करने लगे। अलकापुरी के अधिपति निधिनाथ ने शिवजी की पूजा करके मेरा भी आदर सत्कार किया। यही बात हर व्यक्ति के लिए उचित है कि जो कोई अपने घर आवे उसका सत्कार करे तथा वेद शास्त्र को जानकर अच्छे कर्मों से संसार में प्रसिद्धि प्राप्त करे। फिर शिवजी ने सिंहासन पर विराजमान हो तुरंत ही विश्वकर्मा को कैलाश पर्वत को अत्यंत सुंदर बनाने का आदेश दिया। उन्होंने आज्ञा दी कि प्रत्येक गण तथा सुर मुनि लोगों के लिए भी सुंदर सुंदर मंदिरों की स्थापना की जाए। विश्वकर्मा शिवजी का यह आदेश सुनकर अत्यंत प्रसन्न हो कैलाश पर्वत पर मंदिरों के बनाने में प्रवृत्त हुए। उन्होंने एक बहुत सुंदर तथा विचित्र स्थल का निर्माण किया जो भिन्न भिन्न प्रकार की सामग्री तथा रत्नों से अलंकृत बहुमूल्य स्वर्ण पत्रों से सजा हुआ था। बीच में एक मुख्य स्थान शिवजी के लिए निर्मित किया गया। अंतःपुर अलग बनाया गया। इसके पश्चात उसने शिवजी के से आकर प्रार्थना की कि मंदिर बनकर तैयार है, अब और जो कुछ आज्ञा हो उसका पालन करूं। यह सुनकर शिवजी अत्यंत प्रसन्न हुए। तब सबकी यह इच्छा हुई कि शिवजी कैलाश को चलें तो अत्यंत उत्तम हो। अंतर्यामी शिवजी अपने भक्तों के मन की इच्छा समझ गए तथा अपने चरण कमलों से कैलाश पर्वत को सुशोभित किया। इतनी कथा कहकर ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, उसी समय मैं और विष्णु दोनों ब्राह्मणों को साथ लेकर शिवजी के पास पहुंचे। तब निधिपति ने हम सबकी ओर से प्रार्थना की कि हे स्वामी, सबकी प्रबल आकांक्षा है कि आपका अभिषेक कर एवं पूजन किया जाए। हम आपको सिंहासन पर बिठाकर पूजा करें जिसमें हमारा मनोरथ सफल हो। शिव जी ने प्रसन्न होकर यह बात स्वीकार कर ली। तब सब लोग आनंद से तैयारी में लगे। मुनियों ने ज्योतिषियों से शुभ मुहूर्त जानकर प्रसन्न हो विष्णु से यह कहा कि शिवजी के अभिषेक का मुहूर्त निश्चित हो गया है, अब विलंब न कीजिए। तब मैंने तथा विष्णु ने शिवजी से कहा, हे प्रभु, अब आप स्नान कर इस समय योग्य वस्त्र धारण कीजिए। शिव जी ने हमारी प्रार्थना को स्वीकार किया और स्नान कर वस्त्र धारण किए। यह देखकर सब उपस्थित जन प्रसन्न हुए और शिव जी के स्नान के लिए समस्त तीर्थों का जल लाया गया। उसी जल से उन्होंने स्नान किया। मैंने तथा विष्णु जी ने उनके शरीर को अपने हाथों से अच्छी तरह मल कर धोया। उसके पश्चात शिव जी दिव्य वस्त्र धारण करके सिंहासन पर सुशोभित हुए। मैंने वेद ध्वनि प्रारंभ की। सर्वप्रथम विष्णु जी ने मंत्र पढ़कर शिव जी की पूजा की तथा लक्ष्मी जी सहित बड़ी भक्ति के साथ बार बार आरती उतारी। समस्त गंधर्व अपने प्रिय स्वर एवं मधुर वाणी में मनोहर गीत गाने लगे। मैंने भी समस्त देवताओं के साथ पूजा की। उसके पश्चात सनकादिक, मरीचि, ब्रह्मर्षि, देवर्षि तथा अन्य मुनि आदि ने शिव जी की पूजा की। हम सब लोगों ने इस आनंद में बहुत द्रव्य लुटाया। उस समय चारों ओर से धन्य धन्य का शब्द सुनाई देता था। सब लोगों ने अत्यंत आनंद के साथ वह उत्सव मनाया। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, सबसे पहले विष्णु जी ने दोनों हाथ जोड़कर स्तुति करते हुए कहा, हे ईश्वर, आपकी स्तुति वेद भी नहीं कर सकते। मैंने भी आपकी स्तुति की है पर आपका आदि अंत नहीं जान पाया। फिर इसी प्रकार देवता, उपदेवता गण आदि सबने अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार अत्यंत विस्तार पूर्वक स्तुति की। सबने खड़े होकर एक स्वर से प्रसन्नता प्रकट की। तब शिवजी सबकी प्रीति देखकर अत्यंत प्रसन्न हुए। शंकर जी यह देखकर अति प्रसन्न होकर बोले, तुम सब लोगों की जो भी इच्छा हो उसे प्रकट करो, मैं उसकी पूर्ति करूंगा। यह सुन सब हाथ जोड़कर बोले, हे प्रभु, आपके वचनों से ही हम तृप्त हो गए। हमारे सब कलेश दूर हो गए हैं। इसके अतिरिक्त अब और कौन सी वस्तु है जिसको हम आपसे मांगें? आपसे क्या छिपा है? फिर भी हम सबकी एक इच्छा है कि हम सब सदा आपकी भक्ति में लिप्त रहें तथा आपके चरणों की इच्छा किया करें। हमको कोई भय नहीं हो और आप हमारे सब अपराध क्षमा करें। जब दानव हमारा अपमान करें
उस समय हमारे दुखों को दूर करें। सब लोग इतना कहकर चुप हो गए। तब शिव जी सबको अभयदान देकर स्वयं सगुण रूप से वहीं स्थित हुए। फिर सबको समझा कर वहां से विदा कर दिया। केवल मुझको तथा विष्णु को पास बुलाकर उन्होंने यह कहा कि तुम दोनों ही हमारे शरीर हो तथा संसार की उत्पत्ति कर तुम ही पालन करते हो। अस्तु, जब तुमको कोई दुख होगा तब हम तुम्हारी रक्षा करेंगे। अब तुम दोनों अपने लोक को सुखपूर्वक चले जाओ। यह सुनकर हम दोनों उनसे भक्ति मांग और विदा होकर चले आए। फिर शिवजी ने निधिपति का हाथ पकड़कर कहा, हे मित्र, तुम्हारी प्रीति जानकर हमने तुम्हारे निकट ही वास किया है। तुम्हारी मित्रता तीनों लोकों में प्रसिद्ध हो गई। तुम्हारा कैसा सौभाग्य है कि तुम हमको अति प्रिय हुए हो। तुम प्रसन्न रहो। अस्तु, अब तुम भी अपने लोक को जाओ। निधिपति कुबेर शिव जी की ऐसी कृपा देखकर प्रेम मग्न हो गए और उन्होंने यह निवेदन किया, हे प्रभु, मेरा मनोरथ पूर्ण हुआ। यह कहकर निधिपति बारंबार शिव जी को प्रणाम करके अति प्रसन्न हो अपने घर तक पहुँचे। इसके पश्चात शिव जी उसी कैलाश पर्वत पर आनंद पूर्वक वास करने लगे। वे कभी कभी इस लोक में आकर भ्रमण करते तथा कभी कभी अपने भक्तों के लिए कुछ लीलाएं रचा करते। फिर उमा ने अवतार लिया और वे दक्ष के घर उत्पन्न हुई। दक्ष ने उमा का विवाह शिव जी के साथ कर दिया। शिव जी उमा के साथ भक्तों के हित के लिए लीलाएं करने लगे। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, मैंने तुम्हें शिव अवतार तथा शिव जी के कैलाश जाने तक का वर्णन सुनाया। इसके अतिरिक्त और भी शिव जी की सहस्त्रों लीलाएं हैं। यह लीला मैंने अपनी बुद्धि के अनुसार ही कही है। शिव जी की कथा अत्यंत पवित्र है, जिसके सुनने से बड़े बड़े पाप नष्ट हो जाते हैं। जो इसका स्मरण करता है उसके समस्त शोक तथा दुख नष्ट हो जाते हैं। जो मनुष्य शिव प्रीति से युक्त होकर इस कथा का पाठ करेगा उसको धन तथा संतान की प्राप्ति होगी। बोलो शिव महाप्राण की जय। बोलो शिव शंकर भगवान की जय।